हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो यहाँ पर 3 एम्पायर के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स के साथ मिलकर एम्पायर इनहाइलेशन ऑपरेशन में हिस्सा लेता है, जिसमें उसका काम था इन टाइटल डोलो सोल मास्टर को सही सलामत सन मून एम्पायर में इंटर करवाना। और यूहो सक्सेसफुली इन लोगों को सन मून एम्पायर में ले भी आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर डिबूसी अकेले यूहो से मुलाकात करता है, जहाँ वो यूहो को बताता है कि मिस ऑरेंज और जू टियानरन का एक बेटा हुआ है जिसका नाम जू यूनहान है, जिसे जू टियानरन ने सिर्फ 1 महीने बाद ही क्राउन प्रिंस बना दिया था। और अब हम लोगों का यहाँ पर मिशन है जू टियानरन को खत्म करना, क्योंकि उसके बाद ही ये जंग हमेशा हमेशा के लिए रुक सकती है। लेकिन साथ ही सीनियर डिबूसी यहाँ पर यूहो को बताता है कि मेरा एक और दूसरा मिशन भी है जो कि एक सीक्रेट था। इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, जो कि सीनियर डिबूसी को ही यहाँ पर पूरा करना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सीनियर डिबूसी यूहो को बता रहा था कि जू टियानरन को असैसिनेट करने के अलावा मेरा एक दूसरा मिशन भी है। जो सुनकर तो यूहो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कैसा दूसरा मिशन। इस पर सीनियर डिबूसी जवाब देते हुए कहता है कि ये मिशन मेरा और सीनियर टियानयंग का है, जिसको सिर्फ हम दोनों ही पूरा करेंगे, इसलिए तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब सीनियर टियानयंग और मैं उस मिशन को सर अंजाम दे रहे होंगे तब तुम हमारा इंतजार करना, और अगर खतरा बड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि तुम हमारे बैकअप के तौर पर काम करो। तुम्हें यहाँ पर मौजूद हमारे सारे दोस्तों को सही सलामत यहाँ से वापस निकालना होगा। जो सुनकर यूहो थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि सीनियर डिबूसी ने यहाँ पर अपनी बात नहीं की थी, इसलिए यूहो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर डिबूसी आखिर आपका क्या। जिस पर सीनियर डिबूसी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करना, मुझे छोड़कर तुम जा सकते हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद सीनियर डिबूसी यूहो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे अभी भी बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बना पाया। मुझसे पहले तुम मुइन को मिल चुके, काश मैं पास्ट को बदल पाता। और ये कहती वो अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए यूहो को देते हुए कहते हैं कि इसे अपने पास रख लो। यूहो भी इस मोटे से स्क्रोल को उठाकर देखता है जिस पर लिखा हुआ था बॉडी सेट इनहेरिटेंस, यानी कि इसमें बॉडी सेट के सारे टेक्निक और रूल्स थे। ये देखकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि सीनियर मैं इसे नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी अपने सेट की सारी टेक्निक ऐसे ही किसी को नहीं देता। ये सब सुनकर दूसरी तरफ सीनियर डिबूसी खड़े होते हुए यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि जब सन मून एम्पायर ने हमारे टियानहुन एम्पायर के बॉर्डर पर हमला किया था, तो उस जंग में हमारे बॉडी सेट के आधी से ज्यादा फोर्सेस मारी गई। वो यंग जनरेशन की लाइट वॉरियर्स जो कि मेरे बॉडी सेट की लेगेसी को आगे लेकर जा सकते थे, वो भी उस बैटल में मारे गए। मैंने उस टाइम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सन मून एम्पायर मेरी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी ही गलती की वजह से बॉडी सेट पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है। मुझे इतना सारा जिद्दी और लापरवाह नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहो ने जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि प्रिंसेस वीना तो अभी भी जिंदा थी। उसके पास उसकी ब्रेन बॉडी मार्शल सोल है, जो कि मेरी स्पिरिचुअल आई से तो काफी ज्यादा कीमती है। यानी कि यूहो कहना चाह रहा था कि आखिर आप बॉडी सेट की इनहेरिटेंस उसे क्यों नहीं दे रहे। जिस पर मास्टर डिबूसी यूहो को रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस वीना कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस इनहेरिटेंस के लिए अभी तैयार नहीं। सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं उम्मीद लगा सकता हूँ। बॉडी सेट इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है, जिसे वापस ऊंचाइयों तक लाने के लिए मुझे एक ऐसे जनूनी इंसान की जरूरत है जो कि कभी भी पीछे नहीं हटता और उसके इरादे हमेशा पुख्ता रहते हैं। मेरी बस सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि बेशक अगर मैं मारा भी जाऊँ तो मेरे मरने के साथ बॉडी सेट पूरी तरीके से खत्म ना हो, बॉडी सेट पास की एक हिस्ट्री ना बन जाए, बल्कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये बोलते हुए यूहो को एक बार फिर से ये स्क्रॉल ऑफर करते हुए कहते हैं कि यूहो क्या तुम इससे वादा कर सकते हो कि तुम बॉडी सेट की टेक्निक्स को कभी भी खत्म होने नहीं दोगे। ये सुनकर यूहो भी आखिरकार एक लंबी सांस लेते हुए उस स्क्रॉल को एक्सेप्ट करके कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो मास्टर डिबूसी के रूम से निकलकर बाहर आ गया था और वो एक बेंच पर बैठते हुए स्क्रॉल को ओपन करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस स्क्रॉल के अंदर से एक चिट्ठी नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे खुद मास्टर डिबूसी ने यूहो के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी ट्रू अंडरस्टैंडिंग लिखी थी। और वो यूहो को बता रहे थे कि मैं सोल मास्टर की दुनिया में पिछले 200 साल से घूम रहा हूँ, पर फिर भी मेरी जिद की वजह से मैंने अपने सेट को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया। मुझे पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि जो लोग वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते वो पूरी दुनिया से पीछे रहकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बॉडी मार्शल सोल्स बेशक बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, जो कि हेवन की तरफ से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन बॉडी मार्शल सोल ही सब कुछ नहीं होता। मैंने अब समझ लिया है कि ये आने वाला फ्यूचर सोल गाइडेंस टूल्स का है। हम लोगों को अपने बॉडी मार्शल सोल टेक्निक्स के साथ साथ सोल गाइडेंस टूल्स टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर बॉडी मार्शल सोल्स और सोल गाइडेंस टूल दोनों की पावर को एक साथ इकट्ठा
कर दी जाए तो फ्यूचर में एक बार फिर से बॉडी सेट राइज करेगा और वो इस दुनिया को हिला देगा। ये सब पढ़ते हुए यूहा अपने मन में कह रहा था कि क्या वाकई में बॉडी मार्शल सोल्स को सोल गाइडेंस टूल्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है। यूहा इस बारे में सोचते हुए अचानक से खड़ा होकर कहता है कि हाँ, बेशक किया जा सकता है। बॉडी मार्शल सोल्स और ह्यूमनाइड सोल गाइडेंस टूल दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। अकेले अकेले दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आसानी के साथ उन दोनों टेक्निक्स को सरपास कर देगा। सीनियर डीबूसी की अंडरस्टैंडिंग वाकई में बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन अफसोस वो इस बारे में पहले क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि यूहा टांगसेट और शेक एकेडमी तो पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है और वो धीरे धीरे करके खुद को सोल गाइडेंस टूल्स के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर की सिटी में चारों तरफ यह सोल्जर्स फैल चुके थे। साथ ही साथ एम्परर ज़ू टियानरेन की वीआईपी मूवमेंट चल रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर यह मिस ऑरेंज और ज़ू टियानरेन एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए सिटी से बाहर की तरफ जा रहे थे। ऊपर से यूहा और मिस टांग वुटोंग भी ये सब देख रहे हैं। हम देखते हैं कि एम्परर ज़ू टियानरेन की गाड़ी यहाँ अल्टर तक पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वो एक ग्रैंड सैक्रिफिकेशन सेरेमनी करने वाले हैं। वहाँ पर पहले से ही सन मून एम्पायर के कई सारे लोग मौजूद थे, जो कि एम्परर ज़ू टियानरेन को देखते ही उनकी जय जयकार करने लगे। ज़ू टियानरेन भी आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि आखिर डेड गॉड डोलू यहाँ पर क्यों नहीं आई, जिस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें, मुझे लगता है कि सीनियर ये इशू ही नहीं चाहती कि उनके होली स्पिरिट चर्च के लोग ये ओपनली दिखाई थे, ये उनके लिए ठीक नहीं। ये सब सुनने के बाद ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही साथ ज़ू टियानरेन यहाँ पर अपनी मिसेज से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्राउन प्रिंस कहाँ पर है, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम तो अच्छा है ना। इस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, वो भी बिल्कुल महफूज है, उनकी हिफाजत खुद एल्डर कॉन्ग और रॉयल सोल इंजीनियर कॉर्प्स के गार्डियंस कर रहे हैं। यूनहान महफूज हाथों में है, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब बोलने के बाद मिस ऑरेंज अपने मन में यहाँ यूनहान को याद करते हुए कह रही थी, मेरे बच्चे, बेशक साइंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी ट्रू चाइल्ड हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यानी कि वो एम्परर थ्रोन की बात कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ू टियानरेन और मिस ऑरेंज जैसे ही अल्टर तक पहुंचे, तभी अचानक वहाँ पर सूरज ग्रीन भी हो चुका था। यहाँ पर किसी तरह की एक सेरेमनी शुरू हो चुकी थी, जिसमें सन और मून दोनों की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके दूसरी तरफ यहाँ सन मून एम्पायर के सारे एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, जिन्हें एम्परर रिस्पेक्ट पेश करेगा। और उससे पहले वो यहाँ पर अपने सन मून एम्पायर के लोगों से मुखातिब होते हुए एक स्पीच देता है, जिसमें वो अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा था कि 4000 साल से हम इस डोलू कॉन्टिनेंट पर रह रहे हैं। हमने अपने हमसायों का अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश की, हमने खुले दिल और प्यार के साथ अपने हमसायों एम्पायर्स को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत है। उन्हें लगता है कि वो हमसे तादाद में ज्यादा है, इसलिए हम उनके सामने झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके एम्परर के होते हुए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं हमेशा आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और उनकी खून की नदी आपके पैरों के नीचे बहेगी। जो सब बोलते हुए ज़ू टियानरेन कहता है कि और आज के दिन आपका एम्परर उन सारे के सारे फॉलन स्पिरिट्स को यह रिस्पेक्ट पेश करेगा, जो कि हमारे लिए लड़े और अपनी जानों को कुर्बान किया। और कल के दिन मैं यानी कि आपका एम्परर उन फॉलन स्पिरिट्स का बदला लूंगा, जिनका बदला लेने के लिए होली वार की शुरुआत होगी। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी उनके फॉलोवर्स थे, वो सब के सब ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं कि होली वार, यानी कि ज़ू टियानरेन कल से ही एक बार फिर से जंग की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि इन सब के सब में से किसी न किसी की प्यारी की तो मौत हुई है और ये अपने प्यारों का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए ज़ू टियानरेन कह रहा था कि मैं उन तीनों किंगडम्स को खत्म करके पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दूंगा। इस तरह से हमेशा के लिए अमन कायम हो जाएगा। और उसकी बातों में आते हुए कई सारे उनके फॉलोवर्स भी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ, तीनों एम्पायर्स को कुचल डालो और डोलू कॉन्टिनेंट को एक कर दो। यहाँ पर इसी तरह के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ ज़ू टियानरेन तो उनके नारे सुनते हुए अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था कि हाँ, शाबाश, मेरी जय जयकार करो। मैं सन मून एम्पायर का एम्परर ज़ू टियानरेन ही इस काबिल है कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करे। एक दिन ये पूरी की पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। हेवन एंड अर्थ के बाद अगला सुप्रीम लीडर सिर्फ मैं ही हूँगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हुए ज़ू टियानरेन ऐसे ही सोच रहा था जैसे कि वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे हेवन तक पहुंच जाएगा और वो इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान से ऊपर होगा। वो यहाँ पर जब ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि सिटी के अंदर कुछ धमाके होने लगे, जिन धमाकों का प्रेशर वापस से उसे रियलिटी में ले आती है।
बाकी के सब लोग भी वो आवाजें सुनकर उसी तरफ देखने लगे। मास्टर चिंग तो समझ गया था कि किसी ने हमारे ईस्टर्न एमुनेशन डिपो पर हमला कर दिया, जहाँ पर ये धमाके हो रहे थे। ज़ू टियानरेन तो आंखों ही आंखों में मिस ऑरेंज को ऑर्डर देता है, जो कि कुछ टाइटल डोलो सोल मास्टर से कहती है कि जल्दी से जाकर वहाँ पर चेक करो कि आखिर ये सब क्या है। तो सुनते वहाँ पर मौजूद कुछ टाइटल डोलो सोल मास्टर फौरन से ईस्टर्न एमुनेशन डिपो की तरफ निकल गए और सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्लिफ पर भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हो मिस टांगू टोंग और डोलिंग एम्पायर के सीनियर टियानिंग और उनका एक जूनियर टाइटल डोलो सोल मास्टर मौजूद था, जो कि बहुत बड़े बड़े सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए यह एमुनेशन डिपो पर हमला कर रहे थे, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन थी और ये काम भी कर गई थी। इसलिए वो टाइटल डोलो सोल मास्टर यहाँ पर यूहो से कहता है कि यूहो, थैंक गॉड कि तुम हमारे साथ हो, तुम्हारे बगैर हम लोग सन मून एम्पायर की डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल से बचकर यहाँ तक नहीं आ सकते थे। ये मिशन हमारे लिए इम्पॉसिबल ही हो जाता, हम इतना सारा परफेक्ट सरप्राइज अटैक तो कभी लॉन्च ना कर पाते। सीनियर टियानिंग भी ये बातें सुन रहा था, लेकिन वो यूहो की तारीफ नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पर कहता है कि चलो अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। जबकि साथ ही साथ वो यूहो और मिस टांगू टोंग से कहता है कि तुम दोनों रिट्रीट करते हुए जा सकते हो। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि जी मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के हाथ में एक कंपास जैसे दिखने वाला सोल गाइडेंस टूल था, जिसके ऊपर लगे हुए बटन को प्रेस करती वो लोग धीरे धीरे करके गायब होने लगे। डोलिंग एम्पायर ने ये सोल गाइडेंस टूल बाकी के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स को भी दे दिया था, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते खुद को इनविजिबल कर लेते हैं, जिसे देखकर तो मिस टांगू टोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि ये तो स्टेल्थ सोल गाइडेंस टूल है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोलिंग एम्पायर के पास इतने सारे एडवांस सोल गाइडेंस टूल्स भी होंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वाकई में ये एक पावरफुल सोल गाइडेंस टूल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए टाइटल डोलो लेवल की सोल पावर की भी जरूरत पड़ती है। ये सोल गाइडेंस टूल बेसिकली उस टाइटल डोलो सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे यहाँ उस कल्टिवेटर के आसपास सराउंडिंग में फैला देता है, जिसकी वजह से वो कल्टिवेटर इनविजिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस इनविजिबिलिटी में कई सारी कमियां है, ये अभी तक पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ। ये सब बोलते हुए यूहो भी अपने स्टोरेज डिवाइस को निकालते हुए सोल गाइडेंस कैनन को अपने पास रखते हुए मिस टांगू टोंग से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, जल्दी सन मून एम्पायर के फोर्सेस यहाँ पर पहुंचते होंगे। जो बोलते हुए यूहो मिस टांगू टोंग के सर वहां से रवाना हो गया। पीछे की तरफ अल्टर पर हम देखते हैं कि यहाँ हेवन सैक्रिफिकेशन सेरेमनी दोबारा से शुरू हो चुकी थी, जहाँ ज़ू टियानरेन के लोग उसके सामने झुकते उसकी जय जयकार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हेवन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, हेवन की हमारे सन मून एम्पायर के ऊपर ब्लेसिंग है। हम चाहते हैं कि हमारे एम्परर की जिंदगी हजारों साल लंबी हो और हमारे एम्परर हमेशा कामयाब रहे। यहाँ पर वो लोग जब ये सारे नारे लगा रहे थे, ज़ू टियानरेन भी खुश हो रहा था। तभी अचानक वो देखता है कि चारों तरफ ब्लैक कलर की स्मोक फैल चुकी थी, जिससे इस अल्टर को कवर कर लिया। ये देखकर ज़ू टियानरेन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी अचानक पीछे से सीनियर डीबूसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि ज़ू टियानरेन, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे ये जुल्माना तरीके हेवन कभी भी बर्दाश्त करेगा? तुम तो एक भेड़िया हो भेड़ की खाल में। ये बोलते हुए अचानक से हम देखते हैं कि सीनियर डीबूसी यहाँ अपने डिवाइन फॉर्म में फौरन से समन होते हुए बाहर की तरफ आने लगे, जिसे देखकर सब लोग ही घबरा गए थे। दूसरी तरफ सीनियर डीबूसी कह रहा था कि आज के दिन ये बुढ़ाओ हेवन की तरफ से तुम्हें पनिश करेगा, तुम्हारे मरने का समय आ गया। ये सब सुनकर दूसरी तरफ ज़ू टियानरेन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीनियर डीबूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि ओए कमीने, आखिर तू है कौन? पहले तो तूने यहाँ पर आकर मेरे एम्परर्स हेवन सैक्रिफिकेशन सेरेमनी को डिस्टर्ब किया और अब तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसकी सजा तो सिर्फ एक ही है और वो है तुम्हारी मौत। यह सीनियर डीबूसी के डिवाइन फॉर्म को देखकर सारे के सारे सोल्जर्स भी कहते हैं कि चलो हमें अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करना होगा, सब लोग मिलकर हमला करो। इसी के साथ वो सोल्जर अपने सोल गाइडेंस कैनन्स और बाकी के वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए सीनियर डीबूसी पर हमला करने लगे, मगर तभी अचानक पीछे से बॉडी सेट के बाकी के कल्टिवेटर्स भी वहां पर पहुंच गए, जो कि टाइटल डोलो सोल मास्टर थे और उन्होंने आते साथ इन सोल्जर्स पर हमला करते उन्हें जान से मारना शुरू कर दिया। सीनियर डीबूसी पर यहाँ पर कई सारे सोल गाइडेंस डिवाइस के अटैक हो रहे थे, लेकिन हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो टाइटल डोलो सोल मास्टर उन सारे के सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक्स होना बंद हो गए। दूसरी तरफ ज़ू टियानरेन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो अपनी तलवार को यहाँ अल्टर में गाड़ते हुए फौरन से अपनी बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर चुका, ताकि वो खुद को सीनियर डीबूसी से बचा सके। सीनियर डीबूसी भी दूसरी तरफ यहाँ उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर हमला करते हुए उसमें धीरे धीरे करके क्रैक्स ला रहे हैं। तभी अचानक पीछे से ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि ओल्ड पॉइजन, आखिर तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इतनी ही ज्यादा जल्दी हो चुकी है? ये आवाज सुनकर दूसरी तरफ सीनियर डीबूसी भी जवाब देते हुए कहता है कि लोंग ज़ियाओ याओ, मैं जानता रहा कि तुम यहाँ पर आओगे। ये बताओ कि ये ज़ीशुई कहाँ पर है? उसने तुम्हें ज्वाइन क्यों नहीं किया? उसे भी अपने साथ ले आते। सीनियर डीबूसी का ये कहना ही था कि तभी अचानक सामने की तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन आखिरकार सीनियर डीबूसी के सामने पहुंच चुका है, जो कि सीनियर डीबूसी से कह रहा था कि अभी के अभी यहाँ से वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम जानते ही हो। ये सुनकर सीनियर डीबूसी तो जोर जोर से हंसने लगे और वो जोर से सामने की तरफ अपने हाथ को घुमाते हैं, जिसके हवा के प्रेशर से कई सारे वॉरियर और सोल गाइडेंस कैनन हवा में उड़ते हुए
हुए पीछे की तरफ जा गिरे। सीनियर डीबूसी यहाँ ब्लैक ड्रैगन से कह रहा था कि तुम पर तो मुझे हंसी आती है। मैं ये सोचकर ही हंसने लगता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि तुम एक डिवाइन ड्रैगन होली सेंट हो, बिल्कुल एल्डर मुइन की तरह। बेशक एल्डर मुइन मेरी बॉडी सेट का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन फिर भी मैं उससे रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो शेक सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा था। जो सब बोलते हुए सीनियर डीबूसी यहाँ पर अपने बॉडी फॉर्म के साथ फिर से जंप करते हुए आगे की तरफ यहाँ हमला करते हुए कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम एक औरत के लिए इतने सारा गिर गए कि तुम एक इविल सोल मास्टर बन गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर डीबूसी उस ब्लैक ड्रैगन को जोर से पंच करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ सीनियर डीबूसी का हर एक पंच एक पावरफुल स्लैश अटैक की तरह है। सामने की तरफ मौजूद ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ पर उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। साथ ही सर हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर अपने पूंछ को स्पाइरल फॉर्म में घुमाते हुए तीसी के साथ सीनियर डीबूसी पर हमला करने की कोशिश की, मगर सीनियर डीबूसी भी पीछे की तरफ झुकते उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे डॉज करते ही सीनियर डीबूसी फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्लैक ड्रैगन को एक जोरदार पंच करके पीछे की तरफ पटक चुका था। और वो कह रहा था कि आज के दिन अगर मुइन जिंदा होता तो मुझे पूरे यकीन है कि उससे भी तुम्हारा भाई कहलाने में बहुत सारे शर्म आती। और ये कहती वो एक पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए फिर से ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर चुका। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन जो कि ये सब पहले खामोशी से सुन रहा था, वो जवाब देते हुए कहता है, क्या आखिर तुम मेरे दिल के बारे में जानते ही क्या हो। ये बोलती वो भी फिर से सी स्किलिंग क्ला अटैक को जनरेट कर लेता है। एक तरफ से सीनियर डीबूसी का पाम अटैक था और दूसरी तरफ से ये क्ला अटैक, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ सिरे जाकर टकरा गए। दोनों की ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिनके टकराव की वजह से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगे, जो कि आसपास तबाही मचा रहे हैं। लेकिन चूंकि पिछले जंग की वजह से सीनियर डीबूसी घायल हो चुके थे और उनका बैकलैश हुआ था और उनका कल्टिवेशन कम हो चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन अपने क्ला अटैक का इस्तेमाल करते हुए सीनियर डीबूसी के पाम अटैक को छीड़ देता है। इवन कि वो क्ला अटैक सिरा जाकर सीनियर डीबूसी को हिट कर चुका, लेकिन सीनियर डीबूसी भी हार नहीं मान रहा था। वो अपनी सोल को चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनकी ताकत इंक्रीज हो गई थी और वो यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाते उस क्ला अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस एनर्जी प्रेशर के कारण तो ब्लैक ड्रैगन भी पीछे की तरफ दिखने लग गया और वहां पर मौजूद जितने भी कमजोर कल्टीवेटर थे वो तो इस एनर्जी को बर्दाश्त तक नहीं कर पाते, वो फिर से राग में बदलने लगे। इवन कि ब्लैक ड्रैगन भी ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, जो कि तुम अपनी ही लाइफ फ्लेम को जला रहे हो। तुम जानते हो ना कि अगर इसी तरह तुम अपनी लाइफ फोर्स को चलाते रहे तो इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सोल कोर एक्सप्लोड कर जाएगा। जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद सीनियर डीबूसी फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ब्लैक ड्रैगन को जकड़ते हुए कहता है कि यही तो मेरा इरादा है, मुझसे अब ये सब देखा नहीं चाहता, मैं खुद के साथ साथ इस हिपोक्रेट सन मून एम्पायर को भी ले डूबूंगा। ये बोलते हुए वो ब्लैक ड्रैगन को पीछे की तरफ धकेलते जा रहा था। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी खुद को आजाद कराने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए सीनियर डीबूसी पर हमले करने लगा, जिससे उन्हें चोटें तो लग रही थी, लेकिन सीनियर डीबूसी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो ब्लैक ड्रैगन से कह रहा था कि अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ साथ सन मून एम्पायर को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सन मून एम्पायर में की हुई तबाही के बाद क्या सन मून एम्पायर दोबारा से टियानहुन एम्पायर पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। ब्लैक ड्रैगन चूंकि यहाँ सीनियर डीबूसी को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, सीनियर डीबूसी अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ तेजी से वो उनकी तरफ भागते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरी टियानहुन एम्पायर पर हमला करके अच्छा नहीं किया था, उसकी कीमत तुम लोगों को आज चुकानी होगी। यहाँ इसी के साथ ये दोनों खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जो सब नीचे की तरफ जू टियानन भी देख रहा था, इसलिए वो मिस ऑरेंज को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से हाई एनर्जी बीम कैनन्स को एक्टिवेट करके फायर करो। मिस ऑरेंज उनकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है, लेकिन ऐसा करने की वजह से हमारी 1 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन एम्परर का ऑर्डर था, इसलिए वो मना नहीं कर पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहोर में टांग मुटोंग पर आ जाता है, जो कि दोनों एस्केप करते हुए यहाँ से जा रहे थे। अचानक से यूहोर ने महसूस किया कि सीनियर डीबूसी अपनी सोल को जला रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका सोल कोर एक्सप्लोड कर जाएगा और यूहोर उनकी मदद करने के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन वो मिस टांग मुटोंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो। मिस टांग मुटोंग यहाँ पर यूहोर से कहती है कि नहीं, वहाँ पर अकेले मत जाओ, ये बहुत ही जरा खतरनाक है। जिस पर यूहोर जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना होगा क्योंकि सीनियर डीबूसी एक बात को सोचना भूल गए हैं। बेशक उनका ऐसा करने की वजह से सन मून एम्पायर को तो गहरा नुकसान होगा, लेकिन उन लोगों ने ज़ीशुई और होली स्पिरिट चर्च के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही से कम हजारों लाखों लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और उनकी सोल से होली स्पिरिट चर्च खुद को और ज्यादा ताकतवर कर लेगा। इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर मिस टांग मुटोंग यूहोर से कहती है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जिस पर यूहोर से मना नहीं कर पाता और ये दोनों वापस की तरफ जाने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ सीनियर डीबूसी पर आ गया था, जो कि ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा है। और इसी फाइट के दौरान वो अपने टाइटल डोलो सोल मास्टर के दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लोगों को ना चाहते हुए भी सीनियर डीबूसी का ऑर्डर मानना पड़ता है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन यहाँ सीनियर डीबूसी से कह रहा था कि ओल्ड पॉइजन, तुम्हारी लाइफ फोर्स काफी तेजी के साथ कम हो रही है, इस तरह तुम मारे जाओगे। रुक जाओ, एक बार फिर से सोच लो। इस पर सीनियर डीबूसी जवाब
देते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर मैं मारा भी जाऊं? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। मुझे तो तुम पर हंसी आती है। जिस औरत के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो तो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए भी नहीं आ रही, बल्कि वो तो इतनी ज्यादा लालची है कि वो यहाँ से दूर खड़े हुए अपने साथियों के साथ इंतजार कर रही है कि कब ये ब्लास्ट होगा, ताकि जो मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर मरे उनकी सोल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने साथियों को ताकतवर कर सके। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन भी थोड़ा सा उदास हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ये ईशुई पर आ जाता है और सीनियर डिबूसी की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि सिटी के बाहर ये ईशुई अपने होली स्पिरिट चर्च के साथियों के साथ इंतजार कर रही थी और वो ब्लैक ड्रैगन को बचाने के लिए नहीं जा रही। इवन कि ये ईशुई का बेटा जोंगलीवू भी वहां पर आकर अपनी मॉम से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम लोंग xiaoyao की मदद करने के लिए नहीं जाने वाले। इस पर ये ईशुई बिना ज्यादा सोचे जवाब देते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स हम वहां पर नहीं जाएंगे। अगर सीनियर डिबूसी वाकई में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है तो इसकी वजह से कई मिलियन लोग जान से मारे जाने वाले हैं, जो कि हमारे लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन मिलियंस ऑफ सोल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डेड गॉड टावर को दोबारा से ठीक कर सकती हूँ। ये सुनकर तो जोंगलीवू की वाइफ फेंगलिंग भी यहाँ पर मिस ईशुई की तारीफ करते हुए कहती है कि आप तो वाकई में काफी समझदार हो। ये तो वंस इन अ मिलियन टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे क्लैन को और ज्यादा ताकतवर करने की। मिस ईशुई भी ये सुनकर इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए यहाँ पर इस तबाही का इंतजार कर रही थी और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।